भारत के कई मंदिर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर भी एक ऐसा ही मंदिर है जहां के चमत्कार और रहस्य देखकर अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं और इन्हीं चमत्कारों को देखकर वह सनातन धर्म और देवी देवताओं को कभी भी झुठला नहीं सकते। इस वीडियो में हम पूर्वी भारत में ओडिशा के पुरी में स्थित पवित्र जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों, चमत्कारों और अज्ञात तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास कई वैज्ञानिक तथ्य, रहस्य और चमत्कार हैं। इतिहासकार, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि पुजारी और आम लोग भी इन रहस्यों को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम सफलता मिली है। हालांकि ओडिशा के लोग इन चमत्कारों को कालियारा लीला या भगवान जगन्नाथ के चमत्कार के रूप में स्वीकार करते हैं। ओडिशा में आस्था के वास्तव में कई चेहरे हैं। आइए बात करते हैं मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में जो कि आज तक अनसुलझे हैं। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं? जगन्नाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है। यह आज भी रहस्य है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते। कुछ लोग इसे देवीय चमत्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे विज्ञान के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के अन्य हिंदू मंदिरों में ऐसा कुछ कभी देखा नहीं गया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर न तो कोई पक्षी बैठता है और न कोई पक्षी उसके ऊपर से उड़ता है। इसे चमत्कार कहें या रहस्य, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है और वैज्ञानिक भी इसके आगे नतमस्तक हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसको जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसको लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों मान्यताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मुख्य सवारी गरुड़ है। चूंकि गरुड़ पक्षियों का राजा माना जाता है, वह जगन्नाथ मंदिर के अंदर बैठता है, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के आसपास उड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। गरुड़ विष्णु भगवान का भी वाहन है। इन्हीं मान्यताओं को आज तक हम सब मानते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? वैज्ञानिक तर्क के अनुसार यह ज्ञात नहीं है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित नील चक्र के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया गया है। इसलिए अज्ञात वस्तु के डर से विमानों को मंदिर क्षेत्र से दूर रखा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर की ओर तेज गति से चलने वाली समुद्री हवा के कारण बनने वाले भंवरों के कारण पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। जाहिर तौर पर यही कारण है कि झंडा भी विपरीत दिशा में लहराता है। इस घटना को समझाने के लिए वैज्ञानिक शब्द कर्मन वॉर्टेक्स स्ट्रीट, जिसका हिंदी में मतलब होता है घूमते भंवरों का एक दोहराव वाला पैटर्न। चूंकि पक्षी हमेशा आसान रास्ता अपनाते हैं, इसलिए वे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। मंदिर के शिखर की ओर भंवर के कारण हवा की दिशा में अचानक परिवर्तन पक्षियों को मंदिर के ऊपर उड़ने से रोकता है। कुछ और वैज्ञानिकों का दावा है कि पक्षी चुंबकीय घटना और भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों से बचते हैं, इसलिए वे यहाँ नहीं उड़ते हैं। हालांकि जगन्नाथ मंदिर के आसपास ऐसी कोई गतिविधि अभी तक देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है। जगन्नाथ मंदिर का अगला रहस्य है कि मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती है। यह कई लोगों द्वारा देखा गया है कि चाहे दिन का कोई भी समय हो, श्री जगन्नाथ मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे देवीय शक्ति बताते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का दावा है कि यह घटना जगन्नाथ मंदिर की शानदार वास्तुकला के कारण है और यह अद्भुत वास्तुकला ही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया है या ऐसी कोई भी वास्तुकला आज तक देखी नहीं गई है, तो जगन्नाथ मंदिर की ये परछाई आज भी एक रहस्य ही है जो न तो कोई वैज्ञानिक ठीक से बता पाया और न ही कोई जानकार। और अब बात करते हैं मंदिर के एक और रहस्य के बारे में। मंदिर परिसर में महाप्रसाद पकाते समय 7 बर्तनों में लकड़ी पर खाना बनाया जाता है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। रहस्यमय तरीके से जो बर्तन सबसे ऊपर होता है वह पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाला बर्तन पकता है। कुछ लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद आज तक न तो खत्म हुआ है और न ही कभी अपर्याप्त हुआ, चाहे वहां पर मौजूद भक्तों की संख्या हजारों में हो या लाखों में। पूरे वर्ष भर जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर खाना पकाने की मात्रा समान रहती है।
इस तथ्य के बावजूद कि एक दिन में आने वाले लोगों की संख्या हजारों में या लाखों में होती है, जगन्नाथ मंदिर में कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता। सामान्य दिनों में भक्तों की संख्या 2000 से 20,000 तक होती है और रथ यात्रा एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान लाखों में होती है। हालांकि न तो खाना बर्बाद होता है और न ही अपर्याप्त रहता है। इसे भी भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही कहा जा सकता है। अब यह रहस्य तो वैज्ञानिक की सोच से परे है, इसे तो कोई झुठला नहीं सकता। वैसे तो सुदर्शन चक्र के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो कि भगवान विष्णु का अस्त्र है। लेकिन क्या आपको पता है, सुदर्शन चक्र जैसे ही एक चक्र जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी लगा हुआ है और यह चक्र कई रहस्यों से घिरा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जगन्नाथ मंदिर में कहाँ खड़े हैं। मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान जगन्नाथ के सुदर्शन चक्र को जब आप देखेंगे तो वह आपकी ओर ही रहेगा। सुदर्शन चक्र 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन के लगभग है। यह भी एक रहस्य है कि प्राचीन काल में जब कोई अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध नहीं थी, तब इतना भारी और विशाल चक्र कैसे रखा गया था। उन दिनों यह सिर्फ शारीरिक श्रम था जिसके द्वारा इसे संभव बनाया गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जगन्नाथ मंदिर के अगले रहस्य की ओर, जो कि है सिंह द्वार का रहस्य। यहाँ एक और अजीब रहस्य हमें देखने को मिलता है। सिंह द्वार की पहली सीढ़ी में प्रवेश करते समय जगन्नाथ मंदिर के अंदर से आप देखेंगे कि समुद्र की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। हालांकि जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम रखेंगे, आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। यह घटना शाम के समय अधिक प्रमुख होती है। इस रहस्य को भी आज तक कोई भेद नहीं पाया है और आपके सारे तर्क यहाँ आकर फेल हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के ध्वज रहस्य के बारे में। सामान्य जीवन में वस्तुएं सदैव हवा की दिशा में बहती हैं, लेकिन पतित पबाना नाम से जाना जाने वाला पवित्र ध्वज जो जगन्नाथ मंदिर के शिखर के शीर्ष पर रहता है, हमेशा हवा की विपरीत दिशा में बहता है। इस रहस्यमयी घटना को देखकर सारे वैज्ञानिक तर्क धरे रह गए। इसे किसी चमत्कार के अलावा और क्या ही समझा जा सकता है। इस विचित्र घटना के पीछे किसी चमत्कारी देवीय शक्ति के अलावा और कोई तर्क आज तक सामने नहीं आया है। इस घटना को आप स्वयं देखकर जानेंगे कि यह महज अफवाह नहीं है। इसके अलावा 1800 साल पुरानी परंपरा के अनुसार एक पुजारी झंडा बदलने के लिए हर दिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। पिछले 1800 वर्षों से ऐसा माना जाता है कि यदि यह अनुष्ठान कभी छूट गया तो जगन्नाथ मंदिर कुल 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। वैसे यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसके लिए किसी सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है और इस प्रक्रिया को पंडितों द्वारा किया जाता है। पुजारियों की पकड़ और लचीलेपन को देखकर कितने ही पेशेवर पर्वतारोही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं हर 12 वर्ष में क्यों बदली जाती है भगवान की प्रतिमाएं और क्या है इसका रहस्य। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष में बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ की सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। यह पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के दिल से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदली जाती है जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नव कलेवर कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया है कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नील माधव कहते हैं।
प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर नाम का एक कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति कबीले में जाकर मूर्ति को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत दिनों तक उसे कुछ पता नहीं चलता। तब वह वहीं रहने लगता है और मुखिया की बेटी को पसंद करने लगता है। फिर वह मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लेता है। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देंगे तो वे उनके पास जरूर लौट कर आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। तब राजा सेवकों के साथ लकड़ी के टुकड़े को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त को अनदेखा करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज भी सभी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन उसी रूप में करते हैं और इन्हीं चमत्कारों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए आप अपने जीवन में एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने अवश्य जाएं। जिन लोगों ने इन चमत्कारों को अनुभव किया है वो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।